किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूं और भाई सचिन से हमारी मुलाकात हुई। इनसे आज हम सारी जानकारी लेते हैं जो उनसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं 18 के बारे में, उसकी बुआई के बारे में, उसकी दवाई के बारे में, उसके ब्यात के बारे में और उसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है और उसका क्या प्रबंध है क्या नहीं। आपने देखा होगा 118 में सबसे बड़ी समस्या है एक तो ब्यात की, एक दूसरी समस्या है बारिश के समय पे तो खेत बोलता है ये कि बहुत ज़बरदस्त है भाई 90-100 का निकलेगा और जब कटिंग का नंबर आ जा वो निकलता है केवल 60-70 का। एक यह सबसे बड़ी समस्या है और इन्हीं के बारे में सारी जानकारी देंगे सचिन भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई सचिन भाई राम राम, एक हाँ तो जी, राम राम अपना जी। परिचय दे दो। मेरा नाम सचिन पवार, जी जिला बागपत, गांव जी दोगट जी। चलो जी बहुत अच्छे। वो हाँ आप जी। 0118 के बारे में बता दो कैसे कैसे कि क्योंकि 0118 जो है जबरदस्ती बुआया जा रहा किसानों पे। हाँ जी। वे बो नहीं रहे, हाँ जी। वे बो नहीं रहे, हाँ जी। वे तो बेचारे मजबूर है, क्या ठीक है। करे। मैं बता रहा जी 0118 के बारे में। देखो जी, मेरा इतना मनपसंद बीज तो यूँ है नहीं। जी मेरा तो मनपसंद 238 ही है जी। हाँ जी हाँ पर जी 0118 से के के बारे में मैं ऐसी जानकारी देना चाह रहा किसानों को, जी क्योंकि वे एक तो वीडियो पूरी देखना पसंद नहीं करते। मैं डायरेक्ट ही बता दूं स्टार्टिंग का ही, जी जी फिर मैं बुआई के बारे में भी जानकारी कर लूँगा। जी पहले इसकी कुछ थोड़ी सी कमी और जी उसकी दवाई, दवाई। ये दोनों बता दो जी। क्योंकि इसमें मुझे करीब करीब जी पूरा 1 साल जिन किसानों ने बोया था, मैंने नहीं बोया जी, जी तो उनके मन ने यहाँ जाके देखा कि इसमें ये कमी है भाई। हम्म उनमें मैं दवाई भी लगवाई। जी तो वो जो दवाई लगवाई जी, सबसे कारगर दवाई है जी इसमें एजेक्स्ट्रोबिन। अच्छा जी 23% में हो, 4.8% में हो, 2.5% में हो जी, जी देखो इतने में भी काम चल जाएगा। अच्छा जी एजेक्स्ट्रोबिन के बारे में जी। जी तो अब किसान भाई से पूछेंगे कि भाई दवाई तो बता रहा, मतलब कारण क्या है। जी रीजन ये है जी, जिन किसानों ने बीज पैड कर लाए होंगे, जी किसी किसान भाई के यहाँ से, जी जिन्होंने पहली बार बोया, जी जिन्होंने बो रखा उन्हें भी पता होगा जी, या उनके मन को पता होगा। जी इसमें मैं बता रहा जी, क्या हो कि चमच्चे तक तो ही कैसा दिखेगा, लंबर को पैड पैड का बाहर लिखट रहा, हाँ जी हाँ जी चमच्चे तक जी। बिल्कुल। और जब जैसे ही बोर्ड गन्ने में, जी ठीक है जी, जी बोर्ड में जी, जी जैसे ही छोल का नंबर आओगा जी इस समय पे, जैसे कि बीज पैट रहे, जी 4 गन्ने 5 या 6 गन्ने तो पाओगे जी जिस पर अगोला है ऊपर, हाँ जी और बाकी जो नीचे है वे सूखे हुए पाओगे जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चाहे ठीक कह रही है जी देखो जी, आप। जिसके यहाँ से बीज पट रहा वे सच्चाई को जान रहे, जी जिसके यहाँ यू खड़ा वे सच्चाई को जान रहे जी। जी ये क्या कहेंगे किसान, बहुत मोटा मोटा गंडा भाई, जी वे टोटी तो तुला लग रही मील पे, जी जोन सी 5-6 की मैं बात कर रहा। जी और जिसे बीज को किसान पैड के ले जा रहा वो तो अपने आप ही मोटा होगा, क्योंकि उसकी सुक्कण से ही जनवरी के माह से स्टार्ट हो जा जी। जी बड़ा बड़ा गन्ना सूखा है जी, हाँ जी हाँ जी सारे गन्ने बराबर के चल रहे, उसमें जी से 5 या 6 गन्ने तो रह जाएंगे उस पे, जिन पे मतलब चोटी है जी, मतलब जी अगोला है। जी और 6 गन्ने रह जाएंगे जी बिल्कुल मेरे साइज के, इतने जी बड़े बड़े गन्ने सूखे हैं जी, मतलब मेरे से भी बड़े बड़े साइज के जी। हाँ जी हाँ जी तो उनकी सुक्कन के लिए मेरे किसान भाई अब की बार एक काम करे, किसी को इसका रास्ता नहीं मिल रहा जी कि क्या करा जाए। जो 3-3 साल से बोरे वे भी नु सोच रहे चल जा बीज किसी चल तरीके से। जाओ मजबूर है। अब हाँ जी चलाने का मैं बता रहा जी आपको इसका इलाज। देखो ये एक फंगीसाइड है, जी कीटनाशक मैं कभी नहीं बदलने का गन्ने में, क्योंकि गन्ने में एमीडा के अलावा कोई और कीटनाशक नहीं लगता, जी या फिर रिजेंट मिल रही हो उसमें जी 20-30% यही लगा है जी। जी तो फंगीसाइड में आपको एक बता रहा, एजेक्स्ट्रोबिन अच्छा जी 23% सीजेंटा कंपनी में आवे है जी, एमी स्टार के नाम से। अच्छा अच्छा और बहुत उसे बढ़िया जी। खाद में मिला कर डाल, उसकी स्प्रे ना करे। उसका एक रीजन है जी खाद में मिला कर डालने का। जी दरअसल जो ये 18 है जी, 0118 वैरायटी, जी इसमें क्या हो जी, ये मौसम के अनुसार फसल है जी थोड़ा सा। जी आप इसकी वेबसाइट पढ़ियो जी या गूगल पर सर्च करियो 0118 गन्ना वैरायटी के नाम से, जी उसमें लिखा रहेगा उपोष्ण कटिबंधीय वैरायटी। जी ये ऐसे मौसम में हो जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय हो, एक तो उष्ण कटिबंधीय हो, हाँ सब जी है पता जी, गर्मी का चल रहा मामला, गर्मी का चल रहा। गर्मी की बात हो रही। एक हो गया उपोष्ण कटिबंधीय, जी जैसा यहाँ चमत्सा लगा है जी, चमासा बोल रहे जैसे ठीक हम। है जी। हाँ जी सारी बताऊंगा जी 118 के बारे में। अच्छा जी तो उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब हो जी, अब जैसे ये मार्च अप्रैल मई जून, मिड जी जून तक का जी महीना चलेगा, जी इसमें जैसे हमने बोर्ड बो दिया जी, वो जी इतनी जान नहीं लगाता।
लगाता नहीं और जी। मुड्ढा क्यों नहीं फूटता? क्योंकि इन दिनों में मुड्ढा फूटने का समय हो जी। हाँ जी जो सबसे बड़ी किसान के सामने समस्या है, किसान कह रहे भाई यार इसका तो मुड्ढा नहीं फूटता। जी जिन किसानों के यहाँ इसका मुड्ढा फूट रहा है जी, वे गलती है या उन्हें जानकारी है या उन्हें कुछ भी है, जी वे कहीं ना कहीं कोई हैवी और फंगिसाइड होगा उसका यूज कर रहे होंगे जी, जी इसलिए उनकी मुड्ढा बढ़िया फूट का आ रहा जी। जी ठीक जी। जी जी तो मैं आपको बता रहा कारण, इसका कारण है जी, ये उपोष्ण कटिबंधीय होने के कारण ये ज्यादातर नमी को सहन कर सके जी। तराई के मैदान में भी इसमें रेड रूट नहीं आता जी, बहुत कम आवे। अच्छा जी आप बख्शी राम जी की साइट पर जाओ जी और इसके बारे में वैरायटी के पढ़ना स्टार्ट कर दो जी। जी उसमें लिखा हुआ है कि ये अत्यधिक नमी में को भी सहन कर सके, सहनशीलता है इसमें। जी तराई के क्षेत्र पर रेड रूट इसमें आने की संभावना बहुत कम है जी इस कम बीज है में। जी और हमारे यहाँ इतनी नमी है नहीं जी, क्योंकि तराई का क्षेत्र वो ही हो जहाँ नदियाँ ज्यादा हो, हाँ जी हाँ जी नदी का मैदान ज्यादा हो। जी जैसे आप पूर्व साइड को चले जाओ, उधर को नदी का मैदान है, उत्तराखंड साइड को चले जाओ, इधर नदी का मैदान है जी। जी तो मेरे किसान भाई, मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा कि इसके जो रूट है, इसकी जो जड़ है ना जी, जी ये इस समय पे आके मिट्टी को छोड़ना स्टार्ट कर दे। अच्छा जी कारण मेरे किसान भाई नु कहेंगे जो बड़े बड़े से हैं, जी इनको भाई इतना पानी ना दिए जो एक हफ्ता कटरा हो, जी इतना वो खूब सूखरड ना हो जा, जी इतना वो फूट का ना आ जा। और जबकि सचा नमी ज्यादा जी। इसे चाना नहीं जाता तो मैं अपने किसान भाइयों को कह रहा, एजेक्स्ट्रोबिन एक ऐसा साल्ट है, ये मैं आपको दवाई भी बता रहा जी। एक जी तो पीबीसी कंपनी का अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जी उसका नाम है ट्राईसील्ड टाइटन। अच्छा उसमें एजेक्स्ट्रोबिन 2.5% है, प्लस थायो भी है उसमें, और जी प्लस एक और साल्ट है जी उसमें। जी ठीक है जी। जी आप यूरिया में मिलाकर 400 ml जी और उसे 3 बीघे में डाल दो जी। 3 बीघे बीघे में की डोज है जी, ये ध्यान रखियो, 5 बीघे में ना डालियो। अच्छा जी 3 बीघे में डाल ले जी 400 ml, 400 ml 3 बीघे में 3 बीघे में जी। अच्छा जी तो मैं ये कह रहा जी कि मजा ही बन जाएगा। अच्छा जी ठीक है जी। जी अब 118 की मैंने आपको पिड्डी, जिसकी जो ये कह रहा भाई हमारी तो पिड्डी नहीं फूट के आ रही, हाँ जी उसमें ये साल्ट लगाओ, अभी सीजन चल रहा है जी। जी और आप एक बार इस साल्ट को लगाने के बाद में 15 ही दिन वेट करियो, ज्यादा ना करियो। ऐसे यूरिया और एम स्टार को एक जगह मिला लो हाँ या जी, हाँ जी, पीवीसी जैसे भी आपने बताया वही साल्ट एक ही बात है उसमें हाँ जी, और उसे यूरिया में अच्छी तरह से मिलाकर खुडू खुडू डाल दो हाँ, खुड्डू स्प्रे ना खुड्डू डाल करने दो के जी, मगर स्प्रे ना करो जी। अच्छा बहुत ठीक है अच्छा जी। है जी ये तो वैसे बहुत इस दवा को नु कहेंगे कि स्प्रे करो, टाइटन वाली जो मैं बताई, जी स्प्रे मत करो जी। जी स्प्रे की कोई जरूरत नहीं है, खुड्डू जी खुड्डू यूरिया में मिलाकर डाल लो आप इसे। जी ठीक है जी, बढ़िया नंबर 1 का रिजल्ट देगी। अच्छा जी ठीक है जी। और एक और मेरे किसान भाई, जैसे इस पे स्प्रे करे जी सीरा सागी टाटा वेलम, टाटा वाला हाँ चलो अच्छा जो जी भी है भाई, आप किसान भाई कोई से और ले लो भाई जिसे अच्छा लगता हो, पर हाँ उसमें मीडा 40% है जी। चलो चलो ठीक है जी। जी आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, सीरा जी सागी इफ्को की ले लो, टाटा की ले लो, बहुत सारी आ रही है जी, कोई जी सी भी ले लो आप। जी प्लस उसमें आप मिलाओ सिजेंटा की एम स्टार, एम जिसमें स्टार एजेक्स्ट्रोबिन है, जी या इसकी जगह मिला लो टाइटन सील्ड, जो सी मैंने यहाँ बताई हाँ जी। पीवीसी ट्राई वाली सील्ड टाइटन वाली दवा, जी पीबीसी एग्रो कंपनी जी की, गुजरात की है कंपनी, जी जिसकी टर्मिनेटर कोरल जी आवे जी उसी की है। जी ये मिला लो जी। जी और इसी का स्प्रे लगाओ शुरू से लेकर लास्ट तक का जी। अच्छा जी हाँ जी। तो जो वो सुक्कन है आपके गन्ने में, जो मैं अभी अभी कह रहा था जी कि साहब 4-5 गन्ने तो चोटी सुद्धा रह जा, जी और उसमें 5-6 गन्ने जो उनसे चमस्सू में बड़े बड़े हो रहे थे खूब, हाँ वे उनमें सुक्कन आ जा। सुक्कन आ वह जाओगे सुक्कन नहीं आवे जी बिल्कुल भी। तो मेढा का मेढा तैयार हो जाओगा मिड्डा कुल का मिला मिड्डा के तैयार हो 12 के जाएगा। 12 गन्ने तैयार हो जाओगे 12 के 12 गन्ने के जी हाँ मिड्डा गजब का तैयार होगा, और खेत भी वजन ज्यादा देगा जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कहा जा जो गन्ने की खेती कर रही है 0118 वैरायटी की हाँ जी, ये कहा जा भाई ये तो अपना ब्याज खा जा हाँ जी। नहीं, वह इसी बात को ही तो कहा जा भाई वो अपना जो है अपने साथी को खा जा अपना साथी को खा जा जी। साथी को जी खा भी जा तो इसके गन्ने मोटे मोटे से जी, बीज देखोगे बुग्गे में नु कहेंगे बड़ा खतरनाक हाँ बीज है, पर जी किसान को ही पता है कितना लिखड़ रहा। कितना लिखड़ रहा आज इस हाँ टाइम जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे वो कह नहीं करते जी मेरे किसान भाई की, ना सर तजर्बा करे तो ही हो। करे थे ही हो तो मैं ये कहना चाह रहा जी हाँ जी कि इसमें देखो तजुर्बा ही होगा, आपको नाश नहीं होने का, जो मैं दवाई आपको बताई जी हाँ जी 118 के बारे में जी। क्योंकि जी इसकी जो रूट, इसकी जो जड़ है ना जी, और इसमें जी पानी थोड़ा सा ज्यादा लगाओ। अच्छा जी देखो किसान भाइयों, पानी की तो समस्या है ही, खैर मैं आपको बताऊंगा जी, हमारे क्षेत्र में 110 पे चला गया आप चोआ, हाँ और जी हमारे गांव में 3 नहर है जी, जी और तीनों नहर 25 साल से बनकर तैयार है। हाँ जी हमारे जो आला अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, वे बस कैबिन में बैठे रहे जी, उन्हें जी कोई जानकारी नहीं कहाँ चोआ जा रहा, भूमिगत जल कितने नीचे जा रहा। जी इन नहरों में आज तक तो पानी आया नहीं जी।
नहीं उस टाइम पे गलती हमारी भी तो रही भाई, चलो हाँ जब जी, नहर का ही जिक्र आगा, हाँ जी, हाँ जब जी, यह नहर निकलने लग रही थी, अगर उस टाइम पे हम ये कहते भाई सब पक्की करके दो हमें, हाँ जी, समझो आप हाँ ही, जी, हाँ जी, यह बात सतपाल जी जो सांसद थे आज से 2 साल पहले हमारे गांव में आए थे, हाँ जी, हाँ जी, और उन्होंने मजाक में कही हो या हकीकत कही हो, उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया, कहना भाई जब ही गली गली से पक्की करवाते आप, हम्म, जब पक्की होती तो पानी आता जरूर, पानी आता जी, देखो कहीं बस ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती, जरूर। हाँ जी। और चलो। अधिकारी के अंडर का भी मामला था, पर जो हाँ नहरें आ जाओ और गर्मी के मौसम में हम परेशान रहे भाई, उसका 2 या 4 या 5 पानी आ जाओ खरसासे में, जी, तो ज़्यादा अच्छा हो जा जी फिर। अच्छा हो हाँ जाए। जी। तो चलो मेरे किसान भाई 0118 के बारे में जो मैं आपको साल्ट बताए, आप जी इन्हीं का यूज़ करो अभी तो फिलहाल, और आपकी पेडी अभी 1-2 दिन में आप इसे लगा के देखो जी, जी, आपकी पेडी फूटना स्टार्ट कर देगी जी पूरा। और उसकी जो जड़ की समस्या मैं आपको बताई कि ये थोड़ा सा रूट जो है इसका मिट्टी को छोड़ दे जी, छोड़ दे। ज़्यादा सूखी होने के कारण छोड़ दे बहुत जी से ये। किसान भाई जो है ना पत्ती फैला गए या पत्ती फूके फेरस सल्फेट गिरे, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताओ थोड़ी सी, वो किसान के लिए अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है या नहीं है, किसान तो डाल दे। देखो जी, ये हाँ तो जी। सवाल आपने बहुत ही गजब का पूछ लिया। जी असल में फेरस जो है हम पत्ती गलाने के लिए डाल दें, कोई भी जी। किसान से पूछेंगे भाई क्या डाल दिया, पत्ती क्या लगा जी, पत्ती गलाने के लिए फेरस डाल दिया, भाई जी। बिल्कुल ना डालना गन्ने में, क्योंकि पत्ती तो वो गला ही रहा, हाँ जी। आपका जो गन्ने का रूट है ना, जी उसे भी वो बिल्कुल काला कर दे, जो गन्ने की जड़ है नीचे तक जी, जी। जी जमीन को भी वो फफूंद दे। और हमारे किसान भाई के कहेंगे भाई साहब रंग बहुत तगड़ा दे रहा है, ये गन्ने में काला हो जा बिल्कुल। जी। देखो जी, वो काला नहीं होता, ग्रीन जितना अच्छा होगा गन्ना जी उतना ही सुंदर लगेगा। वो काला इसलिए हो क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो भोजन लेना बंद कर चुकी, जी। इसलिए काला काला दिखा है हमें उसकी पत्ती को। फेरस बहुत लगा है इसमें फेरस बहुत लगे हैं। मुड्डे में, हाँ फेरस जी। लगता नहीं जी। हाँ वो जी। खुराक भी नहीं लेता कम से कम 1-1.5 महीने लोग का तो जी, जी। इतनी बुरी स्थिति आवे, और उस नंबर की पैदावार भी कम जा जी फिर। कम जा। ज्यादा फेरस का यूज करने था, और थोड़ा ज्यादा कर दो आप फेरस का यूज, आप देखियो पत्ती नु बट जाएगी जी, नो इतनी बचे। नरमाई लादा है वो इतनी उसमें। नरमाइला दे। हाँ जी, पानी कर दे जी बिल्कुल पौधे अच्छा का। एक बात बताओ, बहुत से किसान भाई खेत में पानी से पहले जैसे पत्ती फैला दी, हाँ जी, एक तरफ से कटिंग कर दी हाँ जी, और फिर पत्ती फैला दी, हाँ जी, और खाद पानी डालता हुआ दवाई डालता हुआ, फिर उसके दिमाग में एक बात रह जा भाई हमारी दवाई तो पत्ती पे पड़ी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना नहीं, चाहोगे? बहुत गलत सोच है जी, ये हाँ जी। किसान की मतलब ये डर रहे कि भाई कदिया लागत वेस्ट ना चली जा। लागत वेस्ट मैं ना ये चली कह जाए। रहा जी किसान को कि आप पत्ती पे ही डालते रहो, जितना भी डालते रहोगे आप, हर जी मंथ डालना पड़ेगा बस। जो किसान भाई ने पत्ती फैला दी, पोगे छोड़ दिए, जी। बड़े बड़े पोगे छोड़ दिए अपने खेत में जी, जी तो उसमें आप हिचको मत। उसमें जैसे 1 एकड़ जमीन है, उसमें 1-1.5 कट्टा यूरिया ले लो जी, जी। 1-1.5 कट्टा वो, 1-2 थैले जिंक ले लो, 2 थैले जैसे उसने सल्फर ले लिया जी हमने। जी और एक अब जो किसान भाई पोगे छोड़ने लग रहे हैं, उन्हें मैं बिल्कुल सजेशन दे रहा जी, वोल्टाक्स लगा लो, या एक पीबीसी कंपनी का फिफ्रो आया जी, वो मैंने यूज करके देखा जी, अच्छा जी। तो उसका भी रिजल्ट मुझे वोल्टाक्स से 2.5% अधिक लगा, मतलब मुझे तो जी बेस्ट लगा वो। अच्छा उसमें अच्छा भी ये अच्छा। रिजेंट और था ही है जी, तो उसे रिजेंटर भी था वो। मिला के इस टाइम पे जरूर दे दो एक बार करने में, अच्छा अच्छा। तो जो नीचे का रोग है ना जी, जी। वो खत्म हो जाएगा अभी अभी। तो जैसे अब जा हमारे और किसान भाई, पत्तियों पे खूब खाद डाल लो जी, कोई क्योंकि दिक्कत जैसे नहीं। ही वो पानी लगाओगे ना जी, हाँ जी। देखा नहीं आपने पत्ती ऊपर उठ जा पानी ऊपर उठ लगाते ही, जा। तो हाँ वो जी। तो अपने आप ही जमीन में चला जा जी, हाँ वो आपका हवा खाद उठाएगी डालना और वो हुआ, नीचे चला वो जाएगा। नीचे चला जाएगा जी। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे कि हमारे यहाँ पे चाहे ये मान लो बा किसान की इच्छा है, हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं 0238 तक जो है हमारे किसान भाई परेशान हो लिए, हाँ जी, हाँ जिन्हें जी। इनका रास्ता नहीं पाया। नहीं पाया जी, बिल्कुल ठीक सही है बात जी। है, बिल्कुल। और 0118 जो जैसे 4049 वैरायटी दे रखी है मिल ने, हाँ जी, और उनमें जो है सबसे अच्छी वैरायटी एक तो 13235 है और फिर 0118 है। हाँ जी, हाँ जी। 13235 हमारे इस क्षेत्र को नहीं सूट हो रही, नहीं हो रही जी, बिल्कुल है नहीं ना? हो रही, बहुत कम लिखा है। 18 जो है थोड़ी सी सूट हो रही। हाँ जी, हाँ जी। 18 की जैसे कोई पड़ेता बोरा, हुँ। कोई सूखेगा बोरे, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादातर किसान जो है अब जब सूखे की तरफ आ रहे, क्योंकि 0118 वैरायटी अगर साथ के साथ पानी तो खोल दे हाँ जी। तो इसका जमाव ठीक हो जाए, अगर हल्की सी मट्टी कर दे इस पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ इसे पड़ेगी भी नहीं, बताइए जो डॉक्टर बख्शी थे उन्होंने भी यही बात कही थी हाँ जी, हाँ कि जी। इसमें हल्का सा पानी दे दो। पानी दे दो अब जब वो सिचुएशन तय करती है किसान की जमीन, जी। जमीन बा जी। किसी की सख्त है, किसी की दोमट है या रोसड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। बिल्कुल। और उसमें क्या कहना चाहोगे आप, जैसे हमने उसकी बुआई कर दी, हाँ जी। और उसमें क्या इस्तेमाल करे किसान भाई, उसमें यूरिया के साथ कोई साल्ट डाल ले या फिर स्प्रे करे किसी चीज की अच्छा जी, 0118 पे? जैसे 0118 मेरा किसान भाई अगर मान लिया पलेवा का बोरा, जी एक तो वो प्रॉब्लम सोल्व करो जी, जैसे 0118 पलेवा का बोआ जी मेरे किसान भाई ने, जी।
तो 0,118 में मैं जो स्ट्रोबिन साल्ट का जिक्र कर रहा था जी, जी क्योंकि इस समय बहुत गहराई से इस साल्ट को और 0,118 के साथ मिला के मैं यूज़ कर चुका जी। जी ठीक है जी। जी तो मैं कह रहा जी, जी इसमें जो मेरा किसान भाई स्प्रे मारा कैच्यू पे, जी 100% स्प्रे मारा जी। किस किस चीज़ की किस मारे? एक ही साल्ट की जी बस। जी इसमें मैं सीरासागी भी नहीं कहने का, जी इसमें मैं वो भी नहीं कहने का कि भाई हेक्सास्टोप मिला के मारो। हेक्सा स्टोव, हाँ जी, इसमें मैं कह रहा जी टाइटन सील्ड, टाइटन शील्ड। ये जो तीनों साल्ट है जी इसके, जी या फिर यूपीएल का इलेक्ट्रॉन कह दे जी, लेकिन अच्छा, उसका इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मुझे लगा जी। देखो मैं तो किसान चलो हूँ चलो इस कोई वजह बात से। नहीं। तो आप टाइटन शील्ड जो लगाओगे आप इसमें कैची पे, जी इतना अच्छा जमाव लेकर आओगे जी जिसकी कुछ हद नहीं। जी जी एक तो ये समाधान हो गया जी जो जी बोरे पलेवा का, और भले जो बाबा। मेरे किसान भाई सुक्के का बोरे, अच्छा अगर भी किसी इस भी दवा का स्प्रे नहीं करते जी तो उस पर बिल्कुल रिग्गा सही आवे जी बस। रेग्गा सही आवे, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा मिट्टी ना आने देवे बिल्कुल भी, और पानी चला दे। पानी चला दे। हाँ, तो अच्छा जर्मिनेशन होगा जी। और फिर दूसरे पानी का प्रोसीजर कैसा रखा है फिर? दूसरे जैसे कोर पे जी, कोर पे? हाँ जी, हाँ जी, कोर पे दूसरे पानी का प्रोसीजर रखा है। ऐसा ना करे किसान भाई कि उसमें जैसे सूखे में बोया और बोरड मार दिया और फिर पानी खोल दिया कुछ किसान भाई, हाँ जी, डबल पानी ना देवे जी बिल्कुल भी। उसे जर्मिनेशन को आने दो पूरा का पूरा बाहर निकल के, अच्छा तभी अच्छा। पानी देवे। वेट कर लो जी, पानी बिना खेत सूखने का नहीं, ऊपर तो वही लगे नमी खत्म होगी। नमी खत्म होगी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ऊपर कह से रहे ही जी। आपकी आंख देख रही, आपकी आंख नीचे नहीं देख सकती जमीन के, नमी है जी, और वो नमी इतनी है, जल्दी आसानी से खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे जी भाई। ठीक है जी। चलो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी जी 118 के बारे में। हाँ जी। देखो किसान भाइयों,